शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से। और दूसरे में हमें आने जाने वालों को बताना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे कर सकते हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुनना चाहिए, आधी कथा नहीं सुनना चाहिए। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और देखिए। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। ये गरीब थे तो वो 2 भाई थे। 2 भाई थे लेकिन गरीब थे दोनों भाई। तो बड़ा वाला था वो बहुत तेज था और छोटा वाला था वो सीधा था। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। तो एक दिन दोनों भाइयों में और कुछ ऐसा थोड़ा सा हुआ। तो छोटा वाला भाई सीधा था। तो छोटा वाला भाई और बड़े भाई से कहने लगा कि भाई मैं कहीं नौकरी करने के लिए मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ। मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ। तो बड़ा वाला भाई था वो कहने लगा कि भाई जाओ कहीं अपना नौकरी करो जैसे आपकी मर्जी। तो लड़का छोटा वाला और निकल गया। तो चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंच गया। तो दूसरे राज्य में पहुंचा तो एक राजा से और नौकरी मांगने लगा। तो राजा ने कहा कि आप मेरे घर नौकरी कर लीजिए और 6 साल तक आप नौकरी करोगे तो मेरे कान काट लेना, और 6 साल के अंदर आपने नौकरी छोड़ दी तो मैं आपके कान काट लूंगा। तो लड़का सीधा था तो उसका क्या हुआ, लड़का हाँ कर दिया। कहने लगा कि राजा साहब मुझे आपकी शर्त और मंजूर है। अगर मैंने 6 महीना से पहले नौकरी छोड़ दी तो आप मेरे कान काट लेना, और मैंने अगर 6 महीना आपके घर ड्यूटी की और मैंने आपकी शर्त पूरी की तो आपके मैं कान काट लूंगा। तो राजा हाँ कर दिया। तो नौकरी करने लगा। तो क्या करता था कि राजा उसको खाने में और एक पत्ता देता था। तो पत्तल पे खाना खिलाता था। तो पत्तल पे कितना खाना आएगा आप सब कोई जानते हो कि पत्तल पे कितना खाना आएगा। तो थोड़ी सी जैसे चावल आ गया, दाल आ गया, रोटी आ गई, इतना ही आता थोड़ा सा। तो बेचारा उस शर्म से राजा से कुछ कह नहीं पाता था। वो जितना पत्तल पे आता था तो एक बार ही जो राजा देते थे उसी को वो खा लेता था। तो राजा साहब उस लड़का पे खेती में काम करवाते थे, खेती में भी करवाते थे और घुड़सवार में भी राजा लड़का से काम करवाते थे और घर में भी काम करवाते थे। तो राजा बहुत ज्यादा उससे काम लेते थे। लड़का सीधा था तो लड़का जो है कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि हाजू की नौकरी और नाजू का घर, अगर तुम ना करते हो तो अपने घर बैठो, और अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें हाँ तो करनी पड़ेगी। तो जैसे राजा साहब कहते थे उसी आधार पे और लड़का चलता था। तो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया ऐसे ही और लड़का जैसे एकदम कमजोर होता आ रहा था। क्यों
कि वो लड़का सीधा था और राजा से डरता भी था, और जितना खाना राजा देते थे इतना ही खा करके और दोबारा से खाने के लिए नहीं बोलता था। तो लड़का धीरे धीरे जैसे समय बढ़ रहा था उसी हिसाब से लड़का भी कमजोर होने लगा। तो एक दिन राजा साहब कहने लगे कि बेटा तुम मेरे पास नौकरी नहीं कर पाओगे, तुम मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाओगे, और अब आप अपने कान कटवा लीजिए और अपने घर जाइए। तो लड़का कहने लगा कि राजा साहब जैसी आपकी मर्जी, और आप मेरे कान काट लीजिए, लेकिन मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो राजा ने कान काट लिए और अपने घर चला गया। घर पहुंचा तो उसका बड़ा भाई तो तेज था, तो बड़ा भाई कहने लगा कि भाई जे तुम्हारे कान किसने काट लिए, तुम्हारे कान किसने काट लिए, आ गए भाई कान कटवा करके। तो बड़ा वाला तो तेज था, तो उसने और कहा कि भाई मुझे जिसने भी तेरे कान काटे हैं उस राजा का मुझे नाम बता, और उस गांव का नाम बता, राज्य का नाम बता, और मैं अब देखना मैं राजा के कान काट करके लाऊंगा, मैं अपने भाई का बदला जरूर लेकर के आऊंगा। तो वो जो लड़का था छोटा वाला उसने राज्य का नाम बता दिया और राजा का भी नाम बता दिया। तो लड़का बड़ा वाला गया वहीं पे और उसी राजा के दरवाजे पे जाकर के कहने लगा कि राजा साहब मुझे नौकरी चाहिए, राजा साहब मुझे नौकरी चाहिए। तो राजा को तो पता नहीं था कि ये कौन है क्या है। तो राजा साहब कहने लगे कि भाई तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, शर्त माननी पड़ेगी। अगर आपने और 6 साल तक मेरे घर ड्यूटी की काम किया तो आप मेरे कान काट लेना, और नहीं आप जो है 6 साल तक और जो मेरे घर ड्यूटी करोगे तो आप मेरे कान काट लेना, और 6 साल के अंदर ही और तुमने मेरे घर से नौकरी छोड़ दी तो मैं आपके कान काट लूंगा, तुम्हारे कान काट लूंगा। तो लड़का था वो तो गया था बदला लेने के लिए। तो वो कहने लगे कि हाँ राजा साहब और मुझे आपकी शर्त मंजूर है, अगर मैं आपके घर 6 साल ड्यूटी करूंगा तो मैं आपके कान काट लूंगा, और 6 साल के अंदर अगर मैं घर चला गया तो आप मेरे काट लेना। तो राजा साहब कहने लगे कि ठीक है। तो अगले दिन राजा साहब कहने लगे कि जाओ तुम जो है खेती में काम करो और मेरी घुड़सार में काम करो, मेरे घर में काम करो। तो राजा का लड़का था वो अपना तेज तो था ही और गया था भाई का बदला लेने के लिए, तो अपना काम करने लगा। और जो बिछाता 2 पत्ता लेके आता था, बड़े बड़े 2 पत्ता खूब लेके आता और दोनों पत्तों पर खूब अपना सब्जी रोटी चावल दाल खूब पेट भर के खाता था। तो वो अपना पेट भर के खाता था और काम करता कम और खाता ज्यादा। तो एक वो तो धीरे धीरे उसका शरीर है ना थोड़ा सा मजबूत होता गया, थोड़ा शरीर उसका बनता गया। तो एक दिन राजा कहने लगे कि भाई मीट लेकर के आओ और हम तो मीट खाएंगे आज। तो बोला लड़का कहने लगा कि हाँ राजा साहब मुझे पैसा दो और मैं जो आपके लिए मीट लेके आता हूँ। तो राजा के घर पे एक पालतू और डॉग था, तो उस डॉग को ले गया और अपने पास में एक चाकू भी चुरा करके ले गया। तो जंगल में जा करके उसी डॉग को काट करके और राजा के पास मीट लेकर के आ गया। तो राजा ने मीट बनाई। तो जब खाने की समय पे और अपने डॉग को राजा साहब देख रहे थे कि हमारा डॉग कहाँ है, खाना खाएगा, हमारा डॉग कहाँ है। तो उससे पूछा लड़के से कि भाई तुमने डॉग देखा है। तो वो लड़का कहने लगे कि हाँ मैंने डॉग देखा है, जो आपके सामने मीट रखी है ये आपके डॉग की ही मीट है, मैंने आपके डॉग को काट दिया, उसी का मीट है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया
गुस्सा आया और राजा कहने लगा कि खाना खाओ। तो अपना कहने लगा कि राजा साहब आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज मेरे पेट में दर्द है, मेरा पेट खराब है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो राजा कुछ बोले नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत आया। अब दिन निकला तो राजा कहने लगे कि जा भाई, खेती में हर जोत के आ, बैल लेके जा। तो उसने क्या किया कि गया खेत में हल जोतने के लिए, हल चलाने के लिए। तो उसने क्या किया कि जुआ तोड़ दिया जो बैलों के कंधा पर रखते हैं, और पीछे से जो है हर का मुठ पकड़ते हैं। तो जो जुआ रखता है जब तो बैल आगे के लिए खींचते हैं। तो उसने और जुआ को तोड़ दिया और बैल ला करके बांध दिए। तो राजा कहने लगे कि भाई आ गया खेत जोत करके, भाई आ गया खेत की बुवाई करके। तो वो कहने लगा कि राजा साहब मैं खेत कहाँ से आपका जोतूं, मैं आपका खेत कहाँ से बोऊं, और आपके बैलों ने तो जुआ ही तोड़ दिया। जब बैलों ने जुआ तोड़ दिया तो आपका खेत कैसे जुत जाएगा, कैसे धान की गेहूं की कैसे बुवाई हो जाएगी। तो ये देख करके और सुन करके राजा को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आया तो राजा गुस्सा से उस लड़के से कहने लगा कि भाई तू नौकरी हमारे घर नहीं कर पाएगा, और तू तो बहुत शैतानी कर रहा है, बहुत हरामखोरी कर रहा है। तो लड़का कहने लगा कि नहीं राजा साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलत फहमी है, आप गलत सोच रहे हो। तो ये राजा अकुता गया, जैसे राजा का मन कुछ खुंदित हो गया। क्यों कि वो हर समय उल्टा ही काम करता था, उल्टा ही काम करता था। तो एक दिन राजा कहने लगे अपनी रानी से कि रानी अब तो मुझे इस नौकर से अपने ही कान कटवाने पड़ेंगे। क्यों कि ये उल्टा सीधा काम करता है। अगर मैं इसको नौकरी से हटाता हूँ तो ये मेरे कान काट लेगा, और अगर 6 साल ड्यूटी करेगा तो मेरे कान काट लेगा। अगर इसको 6 साल के अंदर मैं नौकरी से निकालता हूँ तो मेरे कान ये काट ही, मैं इसके कान काट लूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो राजा और रानी ने दोनों ने सलाह मिलाई, और सलाह मिला करके राजा साहब कहने लगे कि आज रात में हमें तुम्हें और इस महल से निकल जाना है। क्यों कि ये नौकर तो किसी दिन मुझे और आपको भी मार देगा। तो रानी के कुछ समझ में आया, तो रानी ने थोड़े बहुत कपड़ा रख लिए बक्सा में, और थोड़ा बहुत जैसे राशन पानी रख लिया, थोड़ा खाना बना करके रख लिया। तो ये सारे काम और जो नौकर था वो देख ही रहा था। तो उसने जैसे राजा रानी ने बक्सा बाहर रखा, तो जैसे ही लड़के ने क्या किया कि वो जो उसका सामान रखा था, राशन पानी कपड़ा, तो वो तो रख दिया एक कमरा में निकाल करके, और अपना खुद ही बक्सा में बैठ गया। बक्सा में बैठ गया तो सुबह के 4 बजे तो राजा लेकर के सर पर रख करके और गांव से जरा अपने राज्य से जाने लगे। तो राजा चलते चलते थक गए, तो रानी से कहने लगे कि रानी आपने इसमें क्या रख दिया है, आपने इसमें क्या रख दिया है। तो रानी थी वो कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं रखा है, थोड़े बहुत इसमें कपड़े रख दिए हैं और थोड़ा सा खाना रखा है, और मैंने कुछ नहीं रखा है। तो क्या हुआ कि लड़के को और बाथरूम लग रही थी, तो लड़के ने और बक्से में ही बाथरूम कर दी। तो जैसे बाथरूम नीचे आने लगी टप टप, तो राजा कहने लगे कि इसको बक्सा को नीचे रख, और देख जो पानी लेके आई है तू, पानी फैल रहा है या तेल फैल रहा है, क्या फैल रहा है, ये टप टप हो रहा है। तो राजा ने और सर से नीचे बक्सा रखा, बक्सा खोला, तो बक्से में तो वही नौकर बैठा था। तो जो लड़का था नौकर, वो कहने लगा
कि राजा साहब मेरा भाई सीधा था तो तुमने उसके कान काट लिए। अब बोलो मैं आपके कान काटूंगा क्यों कि मुझे तो अभी 1 साल नहीं हुई है और आप अपने राज्य से निकल करके जा रहे हो। तो मैं तो आपके यहाँ और ड्यूटी 6 साल करना चाहता हूँ, लेकिन आप तो राज्य को छोड़ करके ही जा रहे हो। तो मैं 6 साल ड्यूटी आपके राज्य में आपके घर कैसे करूंगा। तो उसने क्या किया कि चाकू निकाला नौकर ने और राजा के कान काट लिए। तो राजा ने अपने कान कटवा लिए और अपने वहीं पर रहने लगे राजा और रानी, और कान काट करके अपने घर आ गया और अपने भाई से कहने लगा कि भाई देखो मैं आपका बदला राजा से लेकर के आ गया। राजा ने मेरे भाई के कान काटे तो मैं बदले में राजा के कान काट करके आ गया। तो यही दोनों भाई और अपने प्रेम से रहने लगे, अपने घर में कमाने खाने लगे और राजा भी अपना वहीं पे शर्म से अपने राज्य में नहीं गए, क्योंकि नौकर ने राजा के कान काट लिए और राजा रानी वहीं रहने लगे। वो दोनों भाई अपने घर रहने लगे, आराम से रहने लगे। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल दीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।